जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि स्वर विज्ञान से आपके 101% काम करने वाली है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी दवाइयाँ छूट जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी दवाइयाँ छूट जाए, मेरे रोग छूट जाएं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है आने वाली वीडियोस में बहुत सारे ऐसे उपाय जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी जरूर जवाब दिए जाएंगे, जो भी आप अगर कोई और भी मुझसे उपाय चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किन लोगों के लिए ये वीडियो है? अच्छा, मैं जैसे कि पूछ रही थी कि किन किन लोगों की दवाइयां छूट जाए। वैसे तो आजकल हर घर में किसी ना किसी इंसान को दवाइयां इतनी लगी होती हैं कि मेडिसिन खा खा के बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि ना तो रोग छूटता है ना ही मेडिसिन। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको स्वर विज्ञान की टेक्निक से ये उपाय करने के लिए कहूंगी, आपकी ये टेक्निक से 101 नहीं, 1001% मैं कहती हूँ कि गारंटी के साथ आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। बस आपको बिलीव रखना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, इस टेक्निक पे विश्वास रखना है। और स्वर विज्ञान तो है ही विश्वास के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक भी अब स्वर विज्ञान को मानते हैं, प्रमाणित हो चुका है कि स्वर विज्ञान के द्वारा कोई भी किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। तो सबसे पहले आपको स्वर कौन सा एक्टिव करना है। बड़ी देर बाद मैं स्वर विज्ञान की ये वीडियो लेके आई हूँ, और यानी ये उपाय लेके आई हूँ स्वर विज्ञान के द्वारा, ताकि मेरे बहुत सारे भाई बहन जो जितने भी स्वर विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और जो नए सब्सक्राइबर हैं, पहले तो सबका ग्रेटिट्यूड कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, अगर नहीं अभी तक स्वर विज्ञान किया तो सोचिए, क्योंकि स्वर विज्ञान के बिना जीवन ही अधूरा है। जो लोग स्वर विज्ञान सीख लेते हैं ना, उनके लिए जीवन की कायाकल्प ही चेंज हो जाती है। पहले करते हैं बात उपाय की, यानी बिल्कुल उपाय की बात करते हैं कि कैसे दवाइयों को छोड़ना है। सबसे पहले तो चेक कीजिए आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग नए जुड़ गए हैं, सो मैं स्वर का थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। स्वर मीन आपकी सांसें। हमारे नासिका के दो छिद्र हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो हमारा राइट है वो सूर्य है, जो हमारा लेफ्ट है वो चंद्र है। तो अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट और लेफ्ट? चलिए मेरे साथ चेक कीजिए। गहरी लंबी सांस भरिए और फिर गहरी लंबी धीरे धीरे छोड़िए। तो मेरी जो राइट सांस है, यानी कि सूर्य नाड़ी, ये बहुत ही अच्छी एक्टिव है। आपकी कौन कौन सी एक्टिव है जरा मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। लेकिन आपको करनी कौन सी एक्टिव है ये पहले जान ले। चलिए, ये तो आपने चेक कर लिया कि सूर्य चल रही है या चंद्र चल रही है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट पे कि किसकी कौन सी इस टाइम स्वर चल रहा है। आपको पता है स्वर चलने से भी प्रेडिक्शन हो जाता है कुछ कुछ, कि ये स्वर चल रहा है, इसके साथ इनसे मतलब कौन से इंसिडेंट इन फ्यूचर में होने वाले हैं, या कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका क्या आंसर है। लेकिन ये सारी बातें तो स्वर विज्ञान में आगे जाके भी हो सकती हैं। आज जो उपाय है वो है दवाइयां कैसे छूटे हमारी। तो आपने सांसें चेक की, मुझे कमेंट पे बता भी दिया, साथ में बताया ना, तो ओ मैं आपको जवाब दूंगी। तो आपको करनी कौन सी है एक्टिव? आपको अपनी राइट नेजल एक्टिव करनी है, यानी सूर्य नाड़ी। अब यहाँ पे उल्टा पुल्टा नजर आता है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये मत लिखिएगा आप दिखा तो बाया रहे हो और बता दाया रहे हो। सुनने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको अपनी राइट यानी कि दाई दाई नाड़ी एक्टिव करनी है ये उपाय के लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे दाई कैसे एक्टिव करें। जो तो मेरे स्वर विज्ञान के जुड़े हुए हैं भाई बहन, वो तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको क्या करना है, अपने ओपोजिट साइड में इस तरह से, जैसे आपको राइट स्वर चाहिए तो आपको लेफ्ट स्वर में इस तरह से बैठ जाना है। इस तरह से मुट्ठी बना के 2 या 3 मिनट बैठिए और थोड़ा सा प्रेशर डालिए इसको, और इस साइड बैठ जाइए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही आपका राइट नेजल एक्टिव हो गया है। तो बताइए किन किन लोगों का एक्टिव हुआ है ऐसा करने से। अच्छा ठीक है, ये कर लिया।
या फिर नहीं हुआ तो थोड़ी देर और बैठिएगा, पर उपाय को ध्यान से सुनिए। क्या करना है, आपने राइट नेजल एक्टिव किया, अब आपको नीड है एक रेड पेन की। रेड मार्कर ही लेना है, बार बार बता दूं, पेन नहीं लेना कि मिट जाए, है ना। कुछ मतलब जेल पेन होते हैं, लिखो और मिट जाता है थोड़ी देर बाद। आप लीजिएगा मार्कर, रेड मार्कर से आपको पहले स्क्रीन पे दिखा दूं, ये बनाना है आपको ट्रायंगल, और साथ में शब्द लिखना है 302। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा नजर आएगा, लेकिन स्क्रीन पे देखिए आपको। पहले आपने क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले स्लेटिंग लाइन, फिर टेढ़ी लाइन है, और इस तरह से बन गया आपका ट्रायंगल। फिर आप लिखेंगे 302। आपको पता है 302 की जो फ्रीक्वेंसी है मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, यानी बुध का नंबर है ये। जो बुध का नंबर है 3 और 2 5 हो गया ना, तो 5 नंबर मरकरी का आता है। और मरकरी क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कहते हैं ना कि इसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, इसको एमरिड पहना दो। तो आज मैं आपको बता दूं, एमरिड का जो फ्रीक्वेंसी नंबर है ना 302, अगर आप लेफ्ट बाजू पे या लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख भी लेते हो ना, तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी कैच हो जाती है, यानी कि आपने पन्ना पहन लिया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दवाइयां छोड़ने की, तो वो बात कर लें। ठीक है, आपने इस तरह की एक चिट बना लेनी है। कोशिश कीजिए ये जो चिट हो ग्रीन कलर की हो। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ व्हाइट पेपर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से 302 और त्रिभुज बना लिए हैं दो। एक आपने पहले स्क्रीन पे देखे इस तरह से बनाया, 302 लिखा, और फिर यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। अभी मैंने क्या कहा, कोशिश कीजिए कि आपकी ये स्लिप ग्रीन हो। अगर देखिए कलर्ड पेपर मिल जाते हैं आसान से, और 10 रुपए का आ जाएगा एक चार्ट, कोई बात नहीं, बाकी का फालतू जाता है, कुछ और काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप ये देखिए कि आपका बहुत बड़ा रेमेडी होने वाली है। यहाँ पे आप एक मार्कर लेंगे, 10 रुपए का मार्कर आएगा और 10 रुपए का ही चार्ट। तो वो ग्रीन चार्ट से इतनी सी स्लिप निकाल लीजिए, इससे थोड़ी बड़ी भी निकाल सकते हैं। अब आपकी जितनी दवाइयां है ना, एक बड़े सारे डिब्बे में, जितने डिब्बे में आ सकती हैं, एक मतलब लाइन लगा के, मतलब संभाल के रख दें कि ये मेरी स्किन की दवाइयां हैं, ये मेरी पेट दर्द की है, ये मेरी सर दर्द की है, ये मेरी बीपी हाई की है। होता है ना, बहुत घरों में ऐसा होता है। लेकिन आपकी जौन सी दवाइयां आप एक सीक्वेंस में लिखा दीजिए। मान लीजिए ये डिब्बा है, ठीक है। इस डिब्बे पे आप इस तरह से इसको चिपका देंगे। ये दवाइयों का डिब्बा हो गया, उसके ढक्कन के ऊपर आप इस तरह से चिपका देंगे, दूर से ही दिखे ये आपको, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बस समझा रही हूँ, चीजों को समझिए। ये स्लिप आपने चिपका दी। उसके बाद जब भी आप मेडिसिन खाएं, इसको देखें। जब भी आप इधर उधर से निकलें, इसको देखें, यानी इसको बार बार अपनी नजरों के सामने में लाएं, और माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये जाने दे कि 302 की फ्रीक्वेंसी आ गई है, और अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, यानी ये अपना नंबर काम कर देगा। आप चाहे तो इसे रेड पेन से अपने लेफ्ट आर्म पे या लेफ्ट बाजू पे, लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट बॉडी पार्ट कहीं पे भी लिख लीजिए, लेकिन घुटने के ऊपर ऊपर, घुटने के नीचे मत लिखिएगा। और फिर कमाल देखिए, थोड़े ही दिनों में आपकी धीरे धीरे करके सारी दवाइयां छूटने लगेंगी, आपके सारे रोग दूर होने लगेंगे। मरकरी आपको दवाइयां खाने ही नहीं देगा, क्योंकि ऐसी फ्रिक्वेंसी आपने कैच कर ली है, और उस दवाइयों पे आपने मरकरी का जो ठप्पा लगाया है ना 302 का, कमाल का रिजल्ट देगा आपको। तो कितने लोग चाहते हैं, फिर से पूछते हैं, दवाइयां छूट जाए। अच्छा चलिए, कौन कौन सी ये रेमेडी करने वाले हो भाई बहन, ये प्लीज मुझे यस लिख के बताइएगा। बड़ी देर हो गई है ना, आपसे बातें भी नहीं हुई, आप कमेंट भी नहीं करते हो और बात भी नहीं करते हो, तो यस तो लिख दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। क्योंकि अब से मैं आपको स्वर विज्ञान से बहुत सारी रेमेडी देने वाली हूँ, ताकि बहुत सारे लोग स्वर विज्ञान के साथ अपने आप को ठीक कर सकें। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस प्रॉब्लम को हल करूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।